जय श्री राधे, जय गिरधर गोपाल। आज 355 दिन हो गए गौ सेवा को चलते हुए। आज की सेवा हरिद्वार से डॉक्टर श्याम सिसोदिया जी, गांव फेरूपुर से अजय कश्यप जी, इन लोगों की ओर से आज की गौचारा सेवा की जा रही है। आप सभी लोगों का बड़ा ही सहयोग प्राप्त हो रहा है। हमने एक मुहिम चलाई है जिसमें गौ माता की संख्या ज़्यादा होने से ज़मीन खरीद का कार्य भी शुरू किया है, जिसमें 5 फुट ज़मीन के हितेश चौहान जी ने और आज शशांक कश्यप जी ने डीएम ऑफिस हरिद्वार से 1 फुट ज़मीन के लिए 1100 रुपये की सेवा प्राप्त हुई है। शशांक कश्यप जी की ओर से मैं इनका हृदय से धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग इसी प्रकार इस गौ सेवा में सहयोग करते रहेंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे गौ सेवा के लिए। हमारे पुराणों में बताया गया है कि जो 1 करोड़ शिवलिंग बनाकर, पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका पूजन कर लेता है, वह जीते जी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इस मानव जीवन से जीते जी ही मुक्त हो जाता है और फिर उसे कभी जन्म लेना नहीं पड़ता। इसी प्रकार गौ सेवा है। जो लोग गौ सेवा में अपना सहयोग कर रहे हैं और गौशाला आकर गौ सेवा करते हैं, लोगों को और गौ सेवा के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें भी इसी प्रकार फल की प्राप्ति होती है। प्रेमानंद जी महाराज भी बताते हैं अपनी वीडियो में कि जो गौ माता की 4 परिक्रमा कर लेता है उसे बिहारी जी की परिक्रमा करने का ही फल प्राप्त होता है। लेकिन इसमें एक बात और ज़रूरी है, मनसा वाचा कर्मणा। अगर इसमें संशय आ जाए, मतलब अगर हम कोई पूजा, कोई सेवा कर रहे हैं, उसमें संशय नहीं होना चाहिए। जिसके मन में संशय आ गया उसकी पूजा सफल नहीं मानी जाती, क्योंकि संशय आने से वह सेवा व्यर्थ हो जाती है और उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता। एक बार भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर जी ने पूछा, युद्ध समाप्त हो गया था, कि हमें पापों से मुक्ति किस प्रकार मिलेगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई अपने पुण्य कार्य करते रहो, एक भंडारा करवाओ, तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने भंडारा भी करवा दिया। तो श्री कृष्ण से फिर पूछा कि हे श्री कृष्ण, हे माधव, हे मधुसूदन, कैसे पता लगे कि हमारे पाप नष्ट हो गए हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने वहाँ पर एक घंटा टांग दिया और कहा कि जब यह घंटा बजेगा तभी समझना पाप नष्ट हो गए, और कहा कि बराबर में एक साधु रहते हैं, उन्हें भोजन कराओ, तो उसके बाद ये घंटा जरूर बजेगा। महाराज युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया और बराबर में रह रहे साधु को बुलावा भेजा। उन्होंने भोजन से इनकार कर दिया, कहा कि तुमने तो बहुत पाप किए हैं, तुमने अपनों को मारा है, इसलिए हम तुम्हारे यहाँ का भोजन नहीं करेंगे। जब यह बात द्रौपदी को पता चली तो फिर धर्मराज युधिष्ठिर ने उस साधु को द्रौपदी के हाथ बुलावा भेजा। द्रौपदी के बुलावे पर साधु तुरंत ही आकर भोजन करने लगे और सब दाल चावल जो भी बनाया था सब एक साथ मिलाकर खाना शुरू कर दिया। साधु को भोजन कराने के बाद भी वह घंटा नहीं बजा। जब भगवान श्री कृष्ण उनके पास आए तो उन्होंने फिर भगवान से यही सवाल किया कि हे केशव, आप बताएं, यह घंटा तो अब भी नहीं बजा। आप तो कह रहे थे साधु को भोजन कराओ तो यह घंटा बजेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि जिस समय तुम उन्हें भोजन करा रहे थे तुम्हारे मन में क्या चल रहा था, ये बताओ, क्योंकि भगवान ने तो अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया था। तो भीम ने बताया कि मेरे मन में आ रहा था कि साधु होकर भी यह किस तरह खा रहा है, सारी चीज़ मिलाकर खा रहा है। और नकुल ने कहा कि मैं तो ये सोच रहा था कि जब हमने बुलावा देने गए तो ये साधु आए नहीं और द्रौपदी जी के बुलावे से एकदम आ गए। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जब तक मनसा वाचा कर्मणा एक नहीं होंगी, एक निष्ठ होकर कार्य नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे पाप नष्ट नहीं होंगे। तुमने मन में शंका की, अच्छे कार्य को करते हुए भी मन में शंका रही, इसीलिए यह कार्य सिद्ध नहीं हुआ। भगवान युधिष्ठिर से कहते हैं कि एक बार दोबारा से कोशिश करो और एकनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, मनसा वाचा कर्मणा एक करके तब दोबारा से भोजन कराओ, तब जाकर कहीं
तुम्हारे पाप नष्ट होंगे। युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया। मनसा वाचा कर्मणा एकनिष्ठ होकर साधु को दूसरे दिन बुलावा भेजा। साधु ने आकर भोजन किया और श्री हरि की कृपा से घंटा तुरंत ही बजने लगा और युधिष्ठिर और सभी प्रसन्न हुए। बोलो जय जय श्री राधे श्याम, जय गिरधर गोपाल। तो कहने का तात्पर्य है, जब भी हम कोई धर्म अनुष्ठान करें, कोई पूजा कार्य करें, तो एकनिष्ठ धर्मनिष्ठ होकर कार्य करें। मनसा वाचा कर्मणा मतलब मन कर्म वचन एकनिष्ठ होकर कार्य करें, तभी सफलता हमें प्राप्त होती है, तभी किसी अनुष्ठान पूजा का फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए सभी भाई एकनिष्ठ होकर एक मन से कार्य करें। गौ सेवा में सहयोग करने वाले सभी भाइयों को पंडित संदीप शर्मा और गौचारा सेवा समिति फिरोपुर की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भगवान श्री हरि राधा जी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ जय जय श्री राधे, जय गिरधर गोपाल।